देखो भाई महाराज मुख से बोलते, अरे बच्चे बच्चे जब तुम भंडारे में आते हो तो 1-2 किलो आटा हाथ में लेकर आया करो, खाली बताया करो, तो उससे तुम्हारा भी भोजन हो जाएगा और दूसरों को भी यानी मालिक का प्रसाद मिल जाएगा। अगर तुम खाली हाथ आएंगे और भंडारे में भोजन करेंगे, दूसरे काम में खाएंगे, तो तुम्हारे ऊपर यानी कर्म करना चल जाएगा, फिर तुम्हारा वजन नहीं बनेगा, तुम्हारा वजन नहीं बनेगा। तो तभी तो महात्मा कहते हैं कि दान न दियो हाथन पे और काम ना चलियो हाथन पे। आज दान को कोई काम आ जाए, हमारी माता बहन देवी में जो डिग्री हो, फिर तो असली है और दूसरी होती है धर्म पत्नी। हमारे कोई दान को काम आएगा, जब सत्संग चल रहा है, कोई भागवत बचिया मंदिर पे भंडारा है, कोई टीम बना दे 5 आदमी की कि भैया तुम गांव में चले जाओ और भंडारे की सेवा लिया, और कहो आदमी की नहीं पहुंच गए बात की भैया भंडारे की उगाई कर रहे, और मान के भाई क्या करूं, मेरे जेब में तो 100 रुपये आएंगे, तू ले गया। द्वार पे खड़े भीतर उनकी घरवाली सुन रही, उनकी पत्नी जैसे 100 रुपये निकाल के दिए, देने की तैयारी करोगे तो क्या हाथ पकड़ लियो कि क्या कर रहे हो, कि आए मंदिर पे तो भंडारा हो 100 रुपया दे रहा हूँ, कहो दानी वो थोड़ा तो चलती रहेगा तो बनाना, जो पात्र किताब रहेगा तो कॉफी रहे, घर में चीनी रहे, चाय रहे, क्या मौका 100 रुपया 2.5 किलो चीनी आ रही, 10 रुपया काम चले पहुँच लिए। वो कौन होती है, जो पूरे परिवार पतन की तरफ ले जा रही है, स्वयं पतन को पूरे परिवार पतन की तरफ ले जा रही है और खुद पतन को जा रही है। और एक होती है माता रंगे धर्म पत्नी, कोई सेवा को आएगा और आपको घर वालों 500 रुपया निकाल के दे रहे हो, घर में सुन रही के 500 दे रहे हो, जो भी है लोग करे जल्दी आई आके हाथ पकड़ लिया, मैंने क्या कर रहा है, ये भंडारे वाले आए नंबर कहते मान के तो 100 रुपया दे रहे हो कि 500, नीचे एक बड़ा काम है माँ, जिले के लोग आ रहे हैं 500 का काम चल जाएगा, क्या मैं 500 में कहते मैं 11 से करके 21 का कि भगवान ऐसा कर तू घर को जिला रुपये के लाभ, जब मैंने लाठी 2100 रुपया दिए, तो तू कौन होती है पत्नी, स्वयं धर्म की जा रही है और सारे परिवार धर्म की तरफ। अरे मंत्री में श्री के लोग के बराबर तुम्हारे साथ कोई चीज पाने वाली नहीं, ये तो सारे जीते जी का मेला है और जीते जी की रौनक है और जीते जी के रंग महल है और शान और ये शौकत, यानी जो भी धन कमाया है उसको दूसरा खाएगा और खाली हाथ आया है बंदे खाली हाथ खाएगा। जो भी तुम कमाई कर रहे हो तुम उसको नहीं खा सकते, रात में तुम ले रहे हो घर में इकट्ठा कर रहे हो। अरे महात्मा कहते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर औलाद सपूत है तो धन इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, अगर औलाद यानी सपूत है तो क्यों धन इकट्ठा करें, तो स्वयं कमा लेगी। अगर औलाद खराब है कपूत है तो उसका क्यों धन इकट्ठा किया जाए, जुआ शराब दवा में उसको बर्बाद कर देंगे। इसलिए महात्मा कहते हैं कि घर में पैसा बढ़े, नदी में नाव में जल बढ़े और घर में बारे जाम और दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो। जैसे नाव में यात्रा करते हो, नाव में एक छिद्र आता है हवा काटने के लिए, जब नदी से पानी भरता है तो मल्लाह डब्बा रखता है, उस पानी को बाहर फेंक देता है, अगर पानी को बाहर नहीं फेंके तो नाव डूब जाएगी। ऐसे ही जब घर में धन ज्यादा बढ़े तो उसका दहन करना चाहिए। धन की 3 गति होती है, रोग दान और अरे जो परमात्मा ने दिया है भोग में लो, तुम अपनी यूज में लो, अच्छी झोपड़ी में रहो, अच्छे दान पुण्य करो, खर्च करो, अच्छा मकान बनाओ, अच्छा पहनो, बहन बेटी को दान दो, अच्छे सारे काम करो, यानी भोग में लो और फिर बच्चा उसको दान करो। ये उसका क्या होता है अंत में दान, रोग दान और दान। तो उसको यूज में लो, यूज से बच्चा दान करो और कुछ भी नहीं करेंगे तो उसका उपाय नाश हो जाता है। और जहां जिसकी गुरु महाराज बच्चे बोले, जहां जिसकी आशा होती है वहीं उसको धन मिलता। अगर किसी भाई की आशा धन में है गई, भाई बहन की पैसा में जुड़ गई, तो वो अक्सर करके धन में श्याम बनेगा भाई की रखवाली गुरु महाराज के बच्चे, उसको सर्प की योनि मिलेगी।
अगर तुम पत्थर की पूजा करेंगे तो पत्थर में जन्म मिलेगा, अगर पेड़ की पूजा करेंगे पेड़ में जन्म मिलेगा, जल की पूजा करेंगे तो जल में जन्म मिलेगा, अगर चेतन की पूजा करेंगे तो चेतन से चेतन मिलेगा। चाहे आशा जहाँ जिसकी आस लगी हुई है, अंत समय में जिसकी जहाँ आस लग जाएगी, तभी तो रामायण में लिख दिया कि कोट कोट मन यत्न कराई और अंत नाम कहीं आवत। ऋषि मुनियों ने जन्म पर जन्म धारण किए, अंत में खूब कोशिश की, लेकिन मरते वक्त वो नाम की दौलत उनके सामने नहीं आई। उससे भाई में नाच करना भजन करे माला लेके जब मरे जब उनके मोते राम को नाम, इसलिए तो कह रहे हैं कि नाम को पका लो, अरे सुमरन को पका लो। तभी तो गुरु महाराज कह रहे हैं खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, अरे माता बहने में तुम घर में काम करती हो, झाड़ू पोछा लगाती हो, बर्तन साफ करती हो, अरे गुनगुनाती रहो, उसमें कौन सा पैसा खर्च हो रहा है, जय गुरुदेव बोलती बोलती झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो, पोछा लगाओ, सब्जी काटो, आटा गूंदो, भोजन बनाओ। महात्मा कहते अरे जब तुम लोगों में बोल के सब्जी काटोगे, भोजन बनाओगे, रोटी बनाओगे, तो वो भोजन नहीं, वो मालिक का प्रसाद है। जो भाई लोग उसको ग्रहण करेगा उसकी बुद्धि ऑटोमेटिक बदल जाएगी। घर का यानी झंझट करे, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, अमन चैन आ जाएगा, परिवार में सुख शांति आ जाएगी। तभी तो महात्माओं ने रामायण में लिख दिया कि जहाँ सुमतता संपत नाना और जहाँ सुमतता क्या सुमति है, अच्छे विचार है, वो जहाँ जीवन स्वर्ग के समान व्यतीत है, और जहाँ यानी झगड़ा झंझट है वहाँ यानी कितना भी पैसा है कुछ भी है वो यानी शमशान भूमि के समान। क्योंकि चुप बैठे झगड़ो है वो वाल, कोई काम से बोल ना रहो, पूरी पकवान बने कोई खा ना रहो, फिकी फिकी खीर डोल रही है, हलवा डोल रहा झगड़ो है वो, तो उसको कोई खा नहीं खा रहा तो वो शमशान के समान है। यार मोहब्बत से अगर पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा है, सब्जी रोटी है या चटनी रोटी है, तो वो यानी जीवन स्वर्ग के समान। इसलिए महात्मा प्रेम से खिलाते, प्यार प्रेम से रहो। ये संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अपने कर्म के कष्ट के चुपने के लिए आते हैं, या कोई किसी का नहीं। आप ये समझ रहे कि मेरा है, ये बच्चे मेरे, बीवी मेरी है, ये बहू मेरी है, बेटा मेरा, अंत समय कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, अंत में तुम्हारे साथ कोई जाने वाला। अपना कहूँ किसी ने अपने में कोई और अपना का जिससे काम आया ना या कोई काम आने वाला। सच्चे साथी महात्मा होते तभी तो कहा है क्या और लोगों संत शरण में काम यही आएगा, ये नर्तन अनमोल मिला है बार बार और लोगों संत शरण में काम यही खाएगा। ऊंचे ऊंचे महल बनाए, मात ग्रम में उदालत का 9 महीने दुख पाया था, सुमरंगा में नाम तुम्हारा ये के बाहर आया था, बाहर आकर बाजा भूल गया, अब क्या मुंह लेकर जाएगा, और लोगों संत शरण में काम यही आएगा। ऊंचे ऊंचे महल बनाए तूने सुख से रहने को, और नाते रिश्तेदार बनाए अपना अपना देने को, लेकिन आखिर ये नाता शमशान में रह जाएगा और लोगों शमशान में काम नहीं आएगा, सारे नाते रिश्ते खत्म हो जाएंगे। इसलिए महात्माओं की शरण में आओ, उनसे काम ले। अरे धर्म प्रेमियों यही काम आएंगे, ये लोक में भी काम आते, परलोक में भी काम आते। ये महात्मा यानी सच्चे साथी होते, ये कभी किसी को धोखा नहीं देते। देखा आपने जब महात्माओं से कोई बड़ी चीज मिली तभी तो मीराबाई ने राजपाट धन धाम राणा के महल कबारे सबको त्याग दिया, महल खजानों को छोड़ दिया और भगवान के प्यार में प्रेम में पागल हो गई, पैरों में घूंघट बांध करके नाचने लग गई। जब महल कबारे घर परिवार राज खजाने से बढ़कर चीज कोई मीराबाई को मिली तभी तो यानी उसने भगवान का गुणगान किया, लेकिन संसार वालों ने रोका, उसके परिवार वालों ने रोका। उसकी सास ने कहा कि जवानी की जवानी है, यानी कुटुंब परिवार कुल खानदान का नाश करेगी, हम राजपूत क्षत्रिय हैं और ये जाति के जातक यानी समाज के पास जाति है उसको गुरु बना रखा है, इसलिए हमारी सारी कुल मर्यादा को खत्म कर दिया। लेकिन मीराबाई ने एक बात उनकी नहीं सुनी, उन्होंने क्या कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, बस तो मोलक जी मेरे सतगुरु करी कृपा अपनाने, चोर मेले में राज में आ रहे और दिन दिन रोज सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वो चीज पाई। अरे धर्म प्रेमियों महात्मा के सहारे से
हमारी माता बहन देवियों में वो पावर, वो शक्ति है कि देखा आपने इतिहास में नाम सुना, अत्रि ऋषि की पत्नी अंशुया ने, जिन भगवान की अनाथ पूजा करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को, उनके आश्रम में यानी अंशुया के सत्यव्रत धर्म को जगाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश गए। उसने अपने सत्यत्व के कारण, अपने पतिव्रत धर्म के कारण तीनों देवताओं को 6 महीने के बालक बना दिए। इतनी बड़ी शक्तियां महात्माओं के यहाँ हो गई प्रेमियों। अत्रि ऋषि के द्वारा वो शक्ति यानी अंशुया माता के अंदर आ गई। वो संसार के नहीं यानी 3 लोक 14 भवन की सबसे बड़ी महापतिव्रता महासती अंशुया कहलाई। आपने नहीं देखा, लेकिन आप हमने संत महात्माओं के पास आना जाना छोड़ दिया। और देखा आपने सत्यवान के सावित्री ने प्राण यमराज से वापस ले लिए, वापस छुड़ा लिए। सत्यवान की उम्र कम थी, अपने पतिव्रत धर्म के कारण खबरन उनके पीछे पीछे चली गई और उनको ऐसे बंधन में बांध लिया और यानी राजपाट वापस ले लिया। अपने अंदर सास ससुर की आंख ले ली और अपने पति सत्यवान के प्राण भी वापस। वो पावर मिलती है संत महात्माओं के पास, वो घर बैठे मिलती है। लेकिन जब तुम इनके पास जाओगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तब वो काम बनेगा। धर्म प्रेम हम तुम तो एक सुबह स्नान किया और थाल सजा लिया, फूल पत्ती चंदन रख लिया, मंदिर में चले गए और देवता के ऊपर पानी डाल दियो, तिलक छाते लगा दिए, हाथ जोड़ दियो और तुमने समझ ली कि हमारी पूजा है गई। तुमने देवी माँ से पूछा कि देवी माँ, जो मैं ये पूजा कर रही हूँ, तुम इस पूजा को स्वीकार कर रही हो या नहीं कर रही हो? तुमने भगवान से पूछा कि भगवान, हे राम, हे कृष्ण, हे हनुमान बाबा, हे विष्णु, हे भैरव, हे भूमिया, क्या तुम मेरी पूजा को स्वीकार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? किसी ने पूछा? तुम तो हाथ जोड़ के आ जा। अरे महात्मा कहते हैं कि जड़ से जड़ की पूजा नहीं होती है, चेतन से चेतन की पूजा होती है। जब तुम चेतन आत्मा से चेतन भगवान की पूजा करोगे, जब तुम्हारी अंदर की तीसरी आंख खुलेगी, बाहर की आंखों से भगवान का दीदार दर्शन नहीं होगा। जब अंदर की आत्मा की तीसरी आंख, जो हमारे गुरु महाराज बताते हैं, जो हमारी माता बहन देवियां बिंदी लगाते हैं, भाई लोग टीका लगाते हैं, यह जीवात्मा बैठी हुई है। उसके अंदर तीसरी आंख, जिसको ज्ञान चक्षु, थर्ड आई, दुख दृष्टि, सुनेत्र कहते हैं। जब महात्माओं के पास जाएंगे, उनसे युक्ति लेंगे, रास्ता लेंगे, घर में बैठ करके जब वो योग करेंगे, तब वो तीसरी आंख खुल जाएगी और भगवान का दीदार दर्शन हो जाएगा। बाहर की आंख से परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। किसी को धोखा है, तुम्हारे गुरु ने कह दिया, किसी ने कोई गुरु बना लिया और कह दिया कि तुम मरने के बाद तुमको भगवान मिल जाएंगे, ये तुम्हारे साथ सरियाम धोखा। रामायण कह रही है कि गुरु अंध बदल कर चेला, एक नहीं सुने एक नहीं देखा, अंधो गुरु और भैरव चेला, और दो नरक में ठेलम होगा, दोनों को नरक जाना। जब तक वो अंदर की तीसरी आंख नहीं खुलेगी, तब तक भगवान नहीं है। और वो तीसरी आंख को देने वाले संत सतगुरु होते हैं, ये रास्ता बताते हैं, इनके पास आ जाओ। लेकिन धर्म प्रेमियों, जो अभी हम प्रसंग बता रहे थे कि वो ऑटोमेटिक कैमरा प्रत्येक जीव के सर पर लगा हुआ है और 2 दूत कंधों पर बैठे हुए हैं, वो 24 घंटे लिखाई कर रहे हैं। एक अच्छा लगता है, एक बुरा लगता है। वो कैमरा चल रहा है, उसमें तुम्हारी फिल्म बन रही है, वो पेंडुलम, वो चिप तैयार हो रही है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि वो 5 बरस तक तुमको कोई कर्म बंधन नहीं लगता। 5 बरस तक कैमरे का बटन बंद रहता है, दोनों दूत लिखना बंद रखते हैं। लेकिन 5 साल के बाद जैसे एक दिन ऊपर हो जाता है, कैमरे का बटन ऑन कर दिया जाता है, दोनों दूत लिखना शुरू कर देते हैं। आप जंगल में, पहाड़ में, अंधेरे में, उजाले में, घर में, मकान में, जमीन में, शीश महल में, अच्छा बुरा जो भी कर्म करोगे, सारा तुम्हारा लिखा जा रहा है और कैमरे के अंदर तुम्हारी रील बन रही है। तुम उनकी नजर से बचने वाले नहीं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि तुम ये समझ रहे हैं कि हमको यहाँ कोई नहीं देख रहा, वो कैमरा लग रहा है। जब तुम्हारे सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, जब भगवान के दरबार में, उस धर्मराज के दरबार में तुम्हारी आत्मा पेश की जाएगी, दोनों दूत किताब डाल देंगे कि महाराज, एक कहेगा इन्होंने ये अच्छा कर्म किया। जब अच्छे कर्म का बखान होगा तो जीव बड़ा खुश होगा,
जब दूसरा किताब डाल देगा कि महाराज इन्होंने ये बुरे कर्म किए, तब वो कहेगा कि नहीं महाराज इन्होंने गलत लिख दिया, ये मैंने नहीं किया, तो इन्होंने गलत लिखा है, ऐसा मैंने किया ही नहीं। तब वो धर्मराज कहेगा अरे इनकी वो पेन ड्राइव लाओ, उठाकर वो चिप लाओ, सीडी में डालो। जब वो पेन ड्राइव, जैसे शादी कई साल पहले हुई हो और आज तुम बात टीवी में बात चिप लगा देंगे पेन ड्राइव में, तो 20 साल पुरानी रील तुम्हारे सामने सब दिख जाएगी कि मैं ऐसे बारात ले गए, ऐसे शादी हुई। तो वो चिप डाली जाएगी, वो पेन ड्राइव डाला जाएगा, तो सारे जीवन की रील तुम्हारे सामने खुल जाएगी। जब खुलेगी, जब वो धर्मराज कहेगा अरे तो देखो ये कौन है, आप है या कौन है, जब शर्म से तुम्हारी आंखें झुक जाए। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि कोई ऐसा कर्म मत करो जिससे तुम्हारी जीवात्मा के ऊपर जो कर्म बंधन चढ़ता चला जाए। अब तक जो तुमने किया जो किया, लेकिन आगे किसी की मुर्दा मिट्टी मत खाओ, कोई ऐसा बुद्धि नाशक नशा मत करो जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए। इसलिए धर्म प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का एक एक वचन अखात है। जो गुरु महाराज ने कहा वो सारे सिद्ध हुए और आगे सारे खेल होंगे, कोई ऐसी चीज नहीं। आप यानी देखो भगवान राम ने नकली सीता बना दी 3 लोग के नाथ में, उस खेल को उनके साथ शेष अवतार लक्ष्मण नहीं पहचान पाए। जिस समय भगवान राम को वनवास हुआ, जंगल में चले गए राम लक्ष्मण सीता, तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण तुम जंगल जाओ, तुम्हारी भाभी सीता और हमारे खाने के लिए ऊपर के फल या जमीन के कंद लेकर आओ। तो लक्ष्मण आदेश का पालन करके जैसे जंगल गए, तो भगवान राम ने सीता से कहा कि सुनो सिए तुम सुबह सुशीला और हम कछु कर्म चैत नर लीला। भगवान राम ने कही कि प्रिय सीते, हम कुछ नरलीला कुछ खेल करना चाहते हैं धरती पर, तुम हमारा साथ दो। कि सुनो सिए तुम सुबह सुशीला हम कछु कर्म चैत नरलीला, प्रिय तुम करो अग्नि में वासा और जब लग करूं निशाचर वासा। ये मरम लक्ष्मणों नहीं जाना और जो कछु चरित्र रचो भगवान। जब सीता से भगवान बोले कि प्रिय सीता हम खेल खेलना चाहते हैं, तुम हमारा साथ दो। तब सीता ने कहा कि प्राणनाथ क्या आदेश है बताओ। अरे कि तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, मैं अग्नि प्रकट करता हूँ और नकली सीता बना करके मैं तैयार करता हूँ। भगवान ने अग्नि प्रकट की, नकली सीता बना दी, असली अग्नि में प्रवेश कर गई, नकली बाहर निकल कर आ गई। इतने में कंदमूल फल लेकर के लक्ष्मण आ गए। लक्ष्मण को इस भेद की कोई मालूम नहीं थी। सारा राम रावण का युद्ध हो गया, रावण मर गया, विभीषण को लंका का राज हो गया। जब सीता को अशोक वाटिका से विभीषण, नल नील द्विविध, हनुमान, अंगद, जामवंत, सुग्रीव जब लेकर के रामादल में आए, तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण तुम धर्म के नेगी बन जाओ। ये रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण बनो धर्म के नेगी और अग्नि प्रकट करो तुम बेगी। जब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण तुम धर्म के नेगी बन जाओ, अग्नि प्रकट करो, तुम्हारी भाभी सीता लंका में बहुत लंबे समय से रही है, इनकी अग्नि परीक्षा करो। ये इनका यानी पतिव्रत धर्म, यानी इनका सतीव्रत धर्म ठीक है या फिर गई यानी खराब हो गए, अग्नि पर करो, अग्नि प्रकट करो। जब लक्ष्मण ने अग्नि को प्रकट किया, ये नकली सीता ने अग्नि में प्रवेश किया। जब असली सीता बाहर निकली, तब लक्ष्मण को मालूम पड़ी कि ये तो नकली थी, असली सीता तो बाहर आई है। जब लक्ष्मण अपने भाई राम के पास गए और जाकर कान में कहा कि सब लोगों को मालूम नहीं हो जाए कि भैया राम तेने इतने दुर्व्यवहार मोते क्यों राखो, पर क्यों भैया कि तेने सांची सांची क्यों ना बताई, तेने मार दुनिया को झोरो करवा दियो और मार निगम इतने बित्ते हत्या हुई थे, लड़ाई झगड़े और जंगल जंगल पेड़ पौधा में पुछवाई के तुमने जनक दुलारी देखी का। अरे जंगल के जानवरों तुम ही बता दो, अरे जंगल के पक्षियों तुम ही बता दो, और जंगल के यानी रहने वाले तुम ही बता दो तुमने जनक दुलारी देखी का। कि भैया का है वो कि तुमने क्यों ना बताई कि नकली सीता आई, असली तो अग्नि में प्रवेश है।
जब राम ने कही कि भैया लक्ष्मण, अगर मैं तुमको पहले सारा भेद बता देता तो तुम सारे संसार से कह देते और मेरे बने बनाए खेल का चौपट फरमा दे। फिर ये रामायण नहीं रची जाती, ये खेल नहीं खेला जाता, इतिहास नहीं बनता। इतिहास बनाने के लिए प्रेमियों खेल खेलना पड़ता है। जब 3 लोग के नाथ राम ने यानी त्रिलोकी राम ने नकली सीता बना दी तो हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तो अनामी धाम सत्यलोक से आने वाले हैं। कितने शरीर बना सकते हैं, कितने जय गुरुदेव बना सकते हैं। फिर आप क्या भूल रहे हैं कि बाबा जय गुरुदेव चले गए चले गए चले गए। अरे कितना खेल खेल सकते हैं। बाबा जी आएंगे और चौथा यज्ञ रचाएंगे। बाबा जी के काम को कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए धीरज धरो, नेक कर्मी करो, वरना कुदरत का थप्पड़ भी लग जाएगा। देश वालों नया एक संदेशा सुनो, इस धरा पर ही सतयुग बताएगा। अरे भाई बहनों थोड़ा धैर्य रखो। यानी 14 बरस हिजड़ों ने इंतजार किया, जवानी से बुढ़ापे तक सबरी ने इंतजार किया। हम आपने 1-2 महीने इंतजार नहीं किया। यानी 2012 में मई के महीने के बाद मई के महीने में कहने लग गए कि गुरु महाराज चले गए चले गए चले गए चले गए। अरे ऐसे अधूरे काम छोड़ करके संत जब धरती से चले जाएंगे तो संत मत को कोई मानेगा नहीं। जब गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा, अरे बच्चे बच्चियों, मैं इस मंच पर बैठ करके या खड़ा होकर के जो जबान से निकाल दूंगा वो एक भी शब्द इधर से उधर होने वाला। मैं जो भी बात करता हूँ उसमें करता हूँ। गुरु महाराज बोले मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। आज तक मैंने हुक्का बीड़ी पीने की क्या चलाए, छुआ तक नहीं। मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, हर बात होश में करता हूँ। स्वामी महाराज बोले पूरब में सूरज नाव होकर पश्चिम में हो सकता है और आकाश जमीन पर आ सकता है, जमीन रसातल को जा सकती है, लेकिन मैं जबान से जो भी शब्द निकाल दूंगा वो इधर से उधर होने वाला। ये गुरु महाराज के वचन है। और हम तुम भूल गए, हम तुम कह रहे कि बाबा जी चले गए। अरे तुमको कलंक लग जाएगा धर्म प्रेमियों, अगर तुमने गुरु के वचन को मिथ्या कर दिया। तुम जो गुरु महाराज धरती पर आएंगे, अरे तुम क्या मुंह दिखलाओगे। अरे गुरु महाराज ने कहानी सुनाई तो महाराज मन से बोले, अरे बच्चा डमरू बजाते हो तो भीड़ इकट्ठी हो जाती। गुरु महाराज मन से बोले कि जब महात्मा सीधा डमरू बजाते हैं तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और महात्मा उल्टा भी बजाना जानते हैं। जब सीधे डमरू बजाए तो भीड़ को कोई मथुरा में ठिकाना ना। और ये खेल खेल दियो 2012 में, उल्टो डमरू बजा दियो, भीड़ सारी की सारी तितर बितर सब चली गई। गुरु महाराज ने एक दिन कहानी सुनाई। अरे बच्चा देखा तुमने, एक कोयल होती है, कोयल कोया के घोंसले में अंडे देकर आती है। कोयल कोया भी बहुत चालाक होता है, लेकिन कोयल और ज्यादा चालाक होती है। कोयल अपने निजी घोंसले में अंडे नहीं देती है। अगर कोयल अपने निजी अंडे में घोंसले में अंडा दे तो कोया ऐसा होता है कि जायज ना फोड़ के खत्म कर दे, खा जाए। लेकिन कोयल जब अंडा देती है तो कोया के घोंसले में देकर आती है। और जब कोया शाम को आता है तो कोया समझे कि अंडा मेरे, कोया समझे कि अंडा मेरे, तो फिर पर बैठ है, मैंने सेब है यानी पकाव है, और जब पक्के रड़ी है जाए तो बिन्ने फोड़ है। दूसरे पेड़ पे कोयल देखती रहे कि मेरे अंडा सुरक्षित है, बच्चा निकला या नहीं निकला। अंडा दूसरे पेड़ पे कोया के घोंसला में, और दूसरे पेड़ से कोयल नजर रखती। जब अंडा पक्के तैयार हो जाता है, जब बच्चा निकल आता है, कोया दाना लाता है और बिन्ने चुगा के बड़ा करता है। जब इनके पंख बड़े हो जाते हैं, जब उड़ने लायक है जाए, जब कोयल जान जाए कि मेरे बच्चा उड़ने लायक है, जब वो कोयल दूसरे पेड़ पे आवाज लगावे, जब वो आवाज लगावे तो कोयल की आवाज में बच्चा सुने तो वे दौड़ के अपनी माँ के पास आ जाए, और कोया देख तो ही तो वो समय आएगा नहीं जो गुरु महाराज आएंगे। जितने भी हमारे सत्संगी प्रेमी कोयान के घोंसलान में पड़ रहे हैं, जब साईं महाराज आएंगे सब बात घोंसला छोड़ छोड़ के जो कोयल आवाज लगावेगी दौड़ के गुरु महाराज के पास देखो सब। तो इसलिए धर्म प्रेमियों कोई शंका नहीं करे, आगे समय बहुत खराब आ रहा है। असली चीज ये है, असली चीज है, समय बहुत खराब आ रहा है। अगर आप खराब समय से बचना चाहते हैं
तो हम देखो दो चीजें, एक साकार का प्रचार और एक भगवान का भजन। अगर तुमने भजन नहीं किया, समय निकाल के भजन जरूर करें। और गुरु महाराज ने साफ शब्दों में बताया, यानी स्वयं महाराज ने सूरदास जी महाराज की भविष्यवाणी सुनाई। सूरदास के बारे में स्वयं महाराज ने बताया कि सूरदास जी महाराज सूर सागर में लिख गए कि अरे मन धीरज क्यों ना धरे, सम्मत 2000 के ऊपर है, सो योग करे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमई व्यापे प्रजा बहुत मरे। अरे मन धीरज क्या अकाल मृत्यु होंगी, इतनी यानी मौतें होंगी कि कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। स्वयं महाराज ने साफ शब्दों में कहा। क्यों होगा ये? गुरु महाराज ने कहा त्रेता के अंदर एक रावण था, तो एक राम को धरती पर आना पड़ा और राम रावण का युद्ध मैदान में हुआ। द्वापर के अंदर एक कंसर एक दुर्योधन था, उस समय एक कृष्ण को आना पड़ा। महाभारत मैदान में हुआ। गुरु महाराज ने कहा कि आज तो कलयुग के अंदर घर घर में रावण कंस की प्रवृत्ति पैदा हो गई। कोई घर ऐसा खाली नहीं है कि उसमें रावण कंस की प्रवृत्ति वाले लोग नहीं हो। तो इतने राम कहाँ से आएंगे, इतने कृष्ण कहाँ से आएंगे और इतने जनता के युद्ध के लिए मैदान कहाँ से आएगा? तो गुरु महाराज ने कहा कि राम रावण का युद्ध मैदान में हुआ और यानी महाभारत मैदान में हुआ। अब का कलयुग का जो भारत होगा और राम रावण का युद्ध होगा वो आंगन आंगन में होगा, घर घर होगा। तभी तो कह रहे हैं कि लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। अब का महाभारत घर घर में होगा, आंगन आंगन में होगा। और आपने देखा भी जब ये कोरोना नाम की बीमारी आई तो आपने देखा कि लाशों को उठाने वाले नहीं हुए पैदा, सुनने वाले पैदा ना भरे। घर के नुके अंतिम समय में दूर दूर से वो आके उनकी बेटी और उनकी बहन वगैरह सब मुंह देखे, लेकिन मुंह देख रही का चले काउ ने पॉलिथिन में लाश पैक के आई, काउ ने नहीं ना देखो कहीं हमारे ही मरीज है कि काउ दूसरों लिपेट के हमें, किसी ने नहीं देखा, उसको छुआ तक नहीं। जलाने वाले भी प्रशासन के आए, फूंक भरा के चले गए, लेकिन किसी ने उनको नहीं देखा। तो बाबा जय गुरुदेव तो ये कह रहे हैं कि वो तो एक बीमारी थी, जब बीमारी की आंधी आ रही है भविष्य में, और जब पहले उस समय तो एक बीमारी से बचाने वाले भी हो गए, इलाज करने भी हो गए। जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी, जब सबके बीमारी लगेगी तो कौन किसकी मदद करेगा? तो बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर तुमको बचना है तो सब रोगों की एक दवाई और शाकाहारी हो जाओ भाई, बाबा जी कह रहे। और सूरदास जी ने आगे लिखा जब विनाश धरती पर हो जाएगा तो शेष वर्ष लग सेतुवाद है और सुख की दशा फिरे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की वेल बढ़े और कालवाल से वही बचेगा जो सतगुरु ध्यान धरे और सूरदास ये हर की लीला कार्य नहीं करे। अरे मन धीरज क्यों ना धरे, ये सारी चीज हुई। और दूसरे पद में रखा सूरदास के में कि अरे मन धीरज क्यों ना धरे, सम्मत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, माघ मास संवत्सर व्यापे सामन ग्रहण पड़े, एकादशी को नक्षत्र 6 अरब को चंद्र चढ़े और विमान नंबर में जावे ग्रह ग्रह युद्ध करे, मारुत विष फेंके जग में प्रजा बहुत मरे और 2-10 को सिखावे जाकी कंठ को तेज मरे और काल व्याल से वही बचेगा जो सतगुरु ध्यान। और सूरदास हर की लीला तारी नहीं करे। उसमें कहा कि जब चीन और पाकिस्तान तो भारत के ऊपर कीटाणु बम और जहरीले गैस के बम डालेगा, जब वो भारत में आकर के फटेंगे तो भारत में नुकसान कम होगा, उनको ही बीमारी लगेगी जो खाने पीने वाले हैं, जो मांस मछली अंडा शराब खाते पीते हैं, उनको नुकसान होगा। उस समय गुरु महाराज ने बताया अरे बच्चा पहचान लो 3.5 हाथ के फकीर को, ये ऐसी आंधी चलाएगा यानी उल्टी, तो जहाँ से वो कीटाणु बम और जहरीले बम छोड़े गए वो उसी जगह जाकर पहुंच जाएगी और वह सर्वनाश हो जाएगा और भारत में खाने पीने वाले लोग होंगे उनका भी सर्वनाश हो जाएगा। फिर क्या होगा कि 20 उसमें लिखा कि 12-12 कोष पर दियो दिखाई देगो, 2-10 कोष सिखाओ जाके कंठ को तेल मारे,
कि 12-12 कोस तक आदमी का निशान दिखाई नहीं देगा। लोगों के घरे सूख जाएंगे, आवाज को नहीं सुनेंगे। लेकिन गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा सूरदास लिख गए 12-12 कोस। स्वामी महाराज ने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि 20-20 कोस पे दियो दिखाई देगा, आदमी से आदमी नहीं मिलेगा। 20 कोस को मतलब 60 किलोमीटर, और 60 किलोमीटर का मतलब यहाँ से ढेरा मोड़ से मथुरा। 60 किलोमीटर तक जब कोई गांव नहीं मिलेगा, इंसान नहीं मिलेंगे, तो धरती पर क्या होगा? तो लोगों में प्यार प्रीत बढ़ेगी। स्वामी महाराज ने कहा जब इंसान से इंसान नहीं मिलेगा, जब आदमी मिलेगा भद्राम, जब क्यों अरे भैया तू खूब मिले, जब प्यार प्रीत बढ़ेगी। तो वो समय सामने आ रहा है प्रेमियों, उस समय से अगर आप बचना चाहते हैं तो भजन करें और साकार का प्रचार करें, यानी अपने नातेदारी में, रिश्तेदारी में, अड़ोस में, पड़ोस में सब करें और सत्संग सुने। सत्संग जल एक ऐसी चीज है कि सत्संग जल जो कोई पावे और मैलाई संकट कट जावे। तो महात्माओं के वचन सुनेंगे, जैसे हमने कोई पौधा लगा दिया और पौधे में पानी नहीं दिया तो वो सूख जाएगा। हमने नामदान ले लिया, अगर मालिक के वचन नहीं सुनेंगे तो हम सारी क्रिया को भूल जाएंगे। जब मालिक के वचन सुनेंगे तब हमें स्फूर्ति आएगी, ताजगी आएगी, जब हम मालिक की तरफ ध्यान करेंगे। तो देखो धर्म प्रेमियों, और बहुत से हमारे प्रेमी भाई संगत में ये भयानक प्रचार कर रहे हैं कि इन्होंने तो आश्रम इसलिए बनाया है कि ये मथुरा से वंचित करेंगे, इन्हें दूसरे चर्च बनाए हुए और ये मथुरा नहीं जाने देंगे। अरे धर्म प्रेमियों, शंका निकाल दो, हम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सच्चे बंदे हैं। मथुरा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की कर्म भूमि है। 60 साल तक गुरु महाराज ने मथुरा की भूमि के एक एक कण में वो ऊर्जा भरी है कि अगर मथुरा के एक एक कण को यानी माथे से लगा जाए, शरीर से स्पर्श किया जाए, वो ऊर्जा प्राप्त होगी संतों की रथ से, जो वो तुमको कहीं नहीं मिलेगी। तो हम मथुरा से यानी किसी को नहीं रोकना चाहते। यहाँ तो हर साल जो गुरु महाराज ढेरा मोड़ पर आए, यानी सन 2010 में 28 अप्रैल को रात्रि को यहाँ ढेरा मोड़ चौराहे पर आए और 29 अप्रैल को सुबह नामदान और सत्संग हुआ। हर वर्ष गुरु महाराज की आने की वर्षगांठ इस आश्रम में मनाई जाएगी। होली का और दादा गुरु के भंडारे का और गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम बड़े प्यार प्रीत के साथ लोग मथुरा आश्रम जय गुरुदेव आश्रम में मनाए। कोई वहां रोक टोक नहीं किसी को। हम भी मथुरा जाते, हम भी मथुरा की मंदिर का वर्णन करते। हम गुरु महाराज ने जो कहा कि मंदिर का मथुरा का जो मंदिर है वो ऐसा है, गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा बता देना कि मंदिर में यानी मंदिर का देवता वो बरकत बांट रहा है। मंदिर में आकर के बुराई चढ़ाओ और बरकत ले जाओ। मंदिर में कोई रुपया पैसा, कोई मिठाई का डिब्बा, फल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मंदिर में जाओ और यानी बुराई चढ़ाओ, देवता का दर्शन करो, अपने बुराइयों की माफी मांगो। और मंदिर में जब माफी मांगोगे, एक बुराई चढ़ाओगे, तो संसार की एक मनोकामना बड़ी से बड़ी पूरी होगी जो तुम मांगोगे। और मंदिर का देवता 25 नवंबर 2002 से बरकत बांट रहा है। बरकत क्या होती है धर्म प्रेमियों? बुजुर्गों से पूछो। पहले हमारे बुजुर्ग दादा यानी पूरे परिवार का बैसाख के अंदर अनाज का और यानी नमक तेल मिर्च चारे का सबका स्टॉक करके रखते थे कि साल भर की पूर्ति हो जाएगी। पहले बुजुर्गों के सामने साल भर निकल जाती और फिर भी अनाज और चारा बच जाता। लेकिन आज के समय में इतनी पैदा होने के बावजूद भी हम पूरे साल का स्टॉक करके रखते हैं, लेकिन बीच में ही अनाज और चारा खत्म हो जाता। बरकत चली गई। बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं जब बरकत देश से, समाज से, जाति से, धर्म से, घर गृहस्थी से चली जाती है तो उस समय पूर्ति नहीं होती है, तो वो बरकत मथुरा में बट रही है। ऐसा मंदिर है। तीसरी बात, गुरु महाराज ने कहा कि मंदिर की मुंडेर पर अगर कोई भी पक्षी बैठकर उड़ जाएगा मंदिर की दीवार पर, उसका शरीर छूटते ही उसको सीधा मनुष्य शरीर मिलेगा। वैसे मनुष्य शरीर ये नियम है हमारे धर्म शास्त्रों का। उस मालिक का विधान है कि अंतिम योनि गाय बैल की आती है। जब गाय बैल अपनी योनि पूरी करके जब उनका शरीर छूटता है तो गाय कन्या बनती है और बैल मरता है जब लड़का बनता है। लेकिन बीच में उनको कोई काट देता है तो वो यानी प्रेत योनि में चले जाते हैं। उनके अंदर यानी चिड़चिड़ापन आ जाता है और कोई
यानी उनकी प्रवृत्ति बनी रहती है। जब वो किसी मनुष्य योनि में आते हैं तो उनका यानी बीच में अधोगति के कारण उनका चिड़चिड़ापन, उनका यानी गुस्सा खत्म नहीं होता है, लेकिन अंत में योनि गाय बैल की होती है। लेकिन जब महात्माओं की बनाई हुई मंदिर से या उनका दर्शन कर लेता है तो उसको सीधी मनुष्य योनि मिलती है। चौथी बात गुरु महाराज ने कही कि जो बच्चे बच्चियां गुरु महाराज बोले ब्रज 84 की परिक्रमा को जाते हैं, जो फल 84 कोष की परिक्रमा से मिलता है गुरु महाराज बोले, उससे अधिक फल जय गुरुदेव मंदिर की एक परिक्रमा करने से मिल जाए। वो मंदिर की खासियत है, यानी ब्रज 84 कोष की परिक्रमा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, और मंदिर की परिक्रमा में केवल 5 मिनट में वो परिक्रमा पूरी हो जाएगी और फल 84 कोष की परिक्रमा से ज्यादा अधिक। वो ऐसी खासियत मंदिर की है, वहाँ का एक एक कण उसमें गुरु महाराज की ऊर्जा भरी हुई है। जो साईं महाराज ने खुद अपने मुखारबिंद से सुनाया कि जहाँ जहाँ संत महापुरुषों के पैर पड़ जाते हैं वो तीर्थ स्थल बन जाता है। गुरु महाराज ने कहा कि एक बार शंकर भगवान और पार्वती चले जा रहे थे, रास्ते में बियाबान जंगल आया, शंकर भगवान ने साष्टांग उनको प्रणाम किया। जब खड़े हुए तो पार्वती ने पूछा कि महाराज तुम तो देवों के देव महादेव सब में बड़े हैं, यहाँ पर ना कोई मंदिर है, गिरजा घर है, ना कोई गुरुद्वारा है, ना कोई संत है, ना महात्मा है, ये बियाबान जंगल है, तुमने साष्टांग प्रणाम किसको किया? तब भोले बाबा शंकर भगवान ने कहा कि देवी पार्वती, यहाँ आज से 10,000 वर्ष पहले एक महात्मा ने तप किया, ये तीर्थ भूमि है, ये तीर्थ स्थल है, इसलिए मैं इसको नमन कर रहा। जहाँ जहाँ संतों के पैर पड़ जाते हैं वो भूमि तीर्थ स्थल बन जाती है कहीं। तो मथुरा साईं महाराज ने कहा भी था कि बच्चा मेरे गुरु महाराज को मत बुलाना, अगर तुमने मेरे गुरु को बुला दिया तो तुम भारी संकट में पड़ जाओगे, यानी आप मथुरा आ जाओ। तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, जो हमारे गुरु प्रेमी जो प्रचार कर रहे हैं भ्रमित, और उनको गुरु प्रेमी तो हम कह रहे हैं, लेकिन वो गुरु प्रेमी कहाँ है? जब वो ब्रह्मांड यानी भ्रम डालने वाला प्रचार कर रहे हैं। और भाई बात भी सीधी सत्य है, जिसके पास सत्य है वो सत्य बांटेगा, जिसके पास धन है वो धन बांटेगा, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान बांटेगा, और जिसके पास भ्रम है वो भ्रम बांटेगा। जो स्वयं कोई भ्रम में है तो वो भ्रम ही तो बांटेगा, और उसके पास है ही क्या? जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान बांटेगा, जिसके पास सत्य है वो सत्य बांटेगा, जिसके पास धन है वो धन बांटेगा, जिसके पास सहनशीलता है वो सहनशीलता बांटेगा, जिसके पास बुराई है वो बुराई बांटेगा, जिसके पास जो चीज है वही तो बांटेगा। ये यानी भ्रामिक प्रचार कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आश्रम है, और यहाँ सब हम किसी की कोई निंदा, कोई कुछ भी कर रहा है, गुरु महाराज जाने, उनका काम जाने। कोई कहीं जाओ कहीं आओ, ये जो भाई बहन इस आश्रम पर आ रहे हैं सबका स्वागत है। यहाँ ध्यान भजन आकर करो, गुरु महाराज से प्रार्थना करो। यहाँ केवल एक ही चीज है, कोई अगर यहाँ चर्चा किसी महाराज की करे तो यहाँ कोई महाराज की चर्चा नहीं होगी। हमारे महाराज हैं तो केवल बाबा जय गुरुदेव। यहाँ इन्हीं की चर्चा होगी, इन्हीं की तस्वीर लगेगी, इन्हीं का गुणगान होगा, यहाँ और कोई किसी महाराज की चर्चा नहीं होगी। और हमें किसी से कोई घृणा नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई कैसे ही प्रचार करे, हमारे यहाँ सबका स्वागत है। कोई कहीं जाए, कोई किसी महाराज के पास जाए, यहाँ आश्रम आए, सबका स्वागत है। खाना खाओ, भोजन करो, और यहाँ रहो, भजन करो, चैन चान से बाबा जी के वचन सुनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम किसी से कोई न हम किसी की निंदा करते हैं, न चुगली करते हैं, न हमें किसी कोई महाराज से परेशानी, न हमें कोई किसी के भ्रामिक प्रचार से परेशानी। ये जैसा कर रहा है वो यानी खुद नहीं दिखा रहा है। जो साईं महाराज ने कहानी सुनाई, 5 मिनट और देखो। गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई कि एक राजा दान देते थे प्रेमी, रोजाना सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे दान देते थे। जब 2 घंटे तक दान दिया एक दिन, और दान देने के बाद 10 से 12 बजे राजा ने दान बंद कर दिया। एक महात्मा ने सुना कि राजा दान देते हैं, वो अपना कमंडल लेकर के राजा के दरबार में आ गए। वहां जाकर के सिपाहियों ने पूछा कि महाराज कैसे आना हुआ? कि हम दान लेने के लिए आए। उन्होंने कहा कि महाराज
दान तो बंद हो गया, कल 10 बजे से शुरू होगा और दान नहीं मिलेगा। महात्मा ने कहा कि नहीं बच्चा, हम दान लेकर के जाएंगे। कि बताओ राजा इस समय कहाँ है? कि राजा इस समय घुड़साल में गए हैं। तो महात्मा भी घुड़साल में पहुंच गए। तो उस समय राजा घोड़ों को देख रहे थे, घोड़ों की निगरानी नजर डाल रहे थे। तो जैसे ही महात्मा पहुंचे तो राजा की नजर महात्मा पर गई, तो दंडवत प्रणाम किया। राजा ने पूछा कि हे महात्मा जी, कैसा ना हुआ? कि महाराज हम दान लेने के लिए जा रहे हैं। राजा ने कहा कि गुरु महाराज, महात्मा जी, दान का समय मेरा 10 से 12 होता है, अब समय 1 बज रहा है, आप कल आना, मैं आपको दान जरूर दूँ। महात्मा ने कहा कि नहीं, हम खाली हाथ नहीं जाते, कल के लिए हमारे पास समय नहीं है, हम दान लेने आ जाए हैं, भूख हमको आज लगी है और खाना हम कल खाएंगे, नहीं हम दान लेकर के आज जाएंगे। और गुस्सा, राजा ने बहुत मना किया लेकिन महात्मा नहीं माने। तो गुस्सा आकर के राजा ने, वो सपरा पड़ा हुआ था घोड़ों की लीद डालने वाला, गुस्सा में आकर के राजा ने लीद को भरा और महात्मा के कमंडल में डाल। तो लो, अगर तुम दान ही चाहते हो तो ले जाओ दान। राजा के दिए हुए दान को महात्मा ने सिर माथे लगाया कि दिन दूना और रात चौगुना, यानी कमंडल को ले जा करके महात्मा ने कुटिया के पीछे उड़ेल दिया, खिला दिया। और धीरे धीरे प्रेमियों वो लीद बढ़ने लगी। और अगर कोई दान देता है वो भी बढ़ता है, कोई गाली देता है वो भी बढ़ता है, अच्छा काम करता है वो भी बढ़ता है और बुरा काम करता है वो भी बढ़ता है। तो अच्छे काम का फल 10 गुना मिलता है, बुरे काम का फल भी 10 गुना भोगना पड़ता है। तो वो लीद बढ़ती चली गई। एक दिन अचानक वही राजा जंगल में शिकार खेलने निकल गए। दोपहरी हो गई, प्यास के मारे तड़प रहे थे, पानी खत्म हो गया। लौट करके उसी महात्मा की कुटिया पर आ गए। जब कुटिया पर आए तो महात्मा से पूछा कि महाराज, हम प्यासे हैं, कहीं पानी मिलेगा? अरे बच्चा, पानी पीछे चले जाओ, कुटिया के पीछे कुइया है, वहाँ बाल्टी है, बर्तन है, रात पानी पी लो। राजा पहुंचा तो पानी पीना तो भूल गया, उसकी नजर कुटिया के पीछे जो लीद का ढेर पड़ा हुआ था उस पर गई। आश्रम उसने घूम कर देखा, आश्रम में कोई न गधा था न घोड़ा था। तो महात्मा ने सोचा, दिमाग चकरा गया कि इस महात्मा के ना कोई घोड़ा बना हुआ है, ना कोई घोड़ी है, ना कोई गधा है, और ये लीद का ढेर लगा हुआ है। लौट करके आया और महात्मा से पूछा कि महाराज एक बात पूछूं? अरे बच्चा पूछो। कि महाराज, मुझे तुम्हारे आश्रम में ना कोई घोड़ा घोड़ी ना कोई गधा नजर नहीं आ रहा है और लीद का ढेर इतना पड़ा हुआ कुटिया के पीछे। अरे कि राजन, कोई दान दी हुई चीज हमेशा बढ़ती है। हम दान लेने के लिए एक राजा के पास गए और राजा ने गुस्सा में आकर के हमको लीद का दान दे दिया। अब ये लीद राजा की गई हुई है, अब ये बढ़ रही है और ये उसको ही खानी पड़ेगी। ये लीद राजा को ही खानी पड़ेगी क्योंकि राजा ने ही दान दिया है और ये राजा के लिए ही बढ़ रही है। ये तुम दान देते हो वो 10 गुना 100 गुना होता है, वो खुद को ही मिलता है। तो ये लीद जो बढ़ रही है राजा को ही खानी। अब राजा एकदम सिर चकरा गया। अरे कि वो राजा तो मैं ही हूँ, मैंने लीद का दान दिया। महात्मा के पैरों में गिर गए। तो महात्मा के पैरों में गिर गए कि महात्मा जी, उन्होंने कहा बच्चा क्या हुआ? अरे सुनकर इतनी बेहोशी क्यों आ गई? अरे कि महाराज, वो नीच निकम्मा नकारा अधमनाकार जीत पापी नहीं हूँ, मुझ पर दया करो महाराज। वो दान आपको मैंने दिया था, दया करो वे लीद महाराज इसको कैसे भी कम करो, लीद मुझसे नहीं खाई जाएगी। महात्मा ने कहा कि राजन, ये तो दान दिया हुआ धन है, ये तो तुमको खानी ही पड़ेगी। पैरों में गिरे, बहुत रोए। महात्मा दयालु होते हैं, महात्मा को दया आ गई। महात्मा ने कहा कि राजन देखो, एक उपाय है मेरे पास, अगर तुम कर सकते हो। तो राजा ने कहा, कुछ दम आई, सांस लौटी। राजा ने कहा कि महाराज वो उपाय जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। उन्होंने कहा देखो, तुम तुम्हारे शहर को लौट कर जाओ और जो तुम्हारे शहर से बाहर कुआं है, वहां पर कोई जवान लड़की पानी भर रही हो, यानी जिसकी शादी नहीं हुई हो, और तुम उनको उठा करके कुएं से घोड़े पर बैठा करके घर ले जाना और तुम्हारे हाथ से तुम्हारी रानी अपने हाथ से मिलाए और कपड़े धोए
और उनकी सेवा करे, अपने हाथ से भोजन बनाए खिलाए, बड़ी यानी उसकी सेवा करे कन्या की, और पूरे शहर में ढिढोरा पड़ जाएगा कि राजा बड़ा अन्यायी है, और सुंदर लड़की को देख करके और लड़की को घोड़े पर बैठा करके महल में ले गया, और बड़ा यानी दुराचारी अत्याचारी और बड़ा पापाचारी बड़ा कुकर्मी राजा है। जब सारा शहर तुम्हारी निंदा करेगा और तुम उस काम को कर नहीं रहे हो, तुम अपनी यानी कन्या से भी बढ़कर उसकी सेवा कर रहे हो, तो यानी जब तुम्हारी बुराई होगी तो सब लोग यानी इस लीद को बुराई के द्वारा खा जाएंगे। जब तुम्हारी निंदा होगी तो लीद कम हो जाएगी। तो राजा ने कहा है कि महाराज ठीक बात है, मैं ऐसा ही करूँगा। राजा शहर में आया और कुएं पर जो जवान सारी लड़की पानी भर रही थी, सुंदर थी, उठा करके घोड़े पर बैठाया और ले जाकर महल में रानी को बंद करवा रहे दोनों खेचे तुम जब बंद खा करवा में जब टाइम आवे जब तो ससुर मसुर दुनिया भर के बिना सुना हमें बीच में सारो मार जब काय करेगो बंद जब करेगो जब कमाल करेगो लास्ट परसा लगे वो परसा चढ़ा दो, कोई सामान उनको चाहिए वो सामान तुम इनको अंदर सेवा हो रही, और कुएं पर ही लोगों में यानी काना फूसी हो गई कि राजा बड़ा व्यभिचारी है, अन्यायी है, पापाचारी है, जबरदस्ती और यानी कुआरी कन्या को ले गया और महल में ले गया और रानी बना लेगा। जब चारों ओर शहर में चर्चा हुई, कई दिन निंदा हुई, तो राजा ने सोचा कि अब तो लीद कम हो गई होगी, महात्मा के पास यानी जाकर देखा जाए। तो राजा महात्मा के पास गया तो केवल उतनी लीद बची थी जितनी उसने दान में, और महात्मा की महाराज लीद तो खत्म हो गए तो और बची है एक बस कि राजन ये लीद तो अब तुमको खानी ही। मान के महात्मा जी कोई उपाय बताओ, मर जाऊंगा ये लीद मुझसे नहीं पड़ेगी, दया करो, मैं लीद कैसे खाऊंगा ये। तो महात्मा ने कहा कि देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे शहर का एक यानी प्रजापति है, वो बड़ा भगत है, एक महात्मा का शिष्य है, वो त्रिकालदर्शी है, वो भूत भविष्य की जानता है, घर बैठे भगवान का दर्शन करता है, उसे मालूम है कि निंदा का पाप क्या होता है, निंदा के पाप से लीद खानी पड़ती है। सारे शहर की प्रजा ने तुम्हारी बुराई की, लेकिन उस भगत प्रजापति ने तुम्हारी बुराई नहीं की, उसी की हिस्से की लीद रह गई है। अगर तुम उससे बुराई करवा दे तो ये भी लीद खत्म हो जाए। राजा ने कहा जाता हूँ महाराज। राजा भेष बदल करके उस यानी प्रजापति के पास गया, वो बर्तन बना रहा था प्रेमियों, जाकर के राजा ने भेष बदला, फटे टूटे कपड़े, आगे से यानी जय गुरुदेव राम राम का, और उसने कहा कि कैसे आना हुआ कि भैया तुमने नहीं सुना, यहाँ का राजा बड़ा पापाचारी दुराचारी अन्यायी व्यभिचारी है, ये कुआरी कन्या को कुएं से उठा कर ले गया और अपने घर में रानी बना करके रख लिया कि महाराज, अब कुमार कह रहा है वो प्रजापति कि महाराज इससे वो कोई मतलब नहीं कि वो क्या है, देखो लीद तो तुमको खानी ही पड़ेगी। और कुमारे मालूम थी, वो तो त्रिकालदर्शी था, उसने कहा कि महाराज राजा साहब मैं जानता हूँ तुम भेष बदल के आए हो, मैं ये किसी की निंदा चुगली नहीं करूंगा, और वो लीद तो महाराज मैं नहीं खाऊंगा, वो लीद तो तुमको खानी ही पड़ेगी। तो धर्म प्रेमियों, हम तुम लोग कोई किसी की निंदा चुगली कर रहे हैं, लीद को खा रहे हो, तो महात्मा कहते लीद खाने का काम क्यों कर रहे हैं, जो जाने जिसका काम है, जो कुछ कर रहा है अपने लिए कर रहा है, जो यानी कांटे बोता है अपने लिए होता है, यानी वो कहते हैं जो तो कांटा वे चाहे वो तू फूल और तो फूल के फूल है बाकू है त्रिशूल, अरे जो कांटे बोरा अपने लिए बोरा है। फिर महात्मा जी निराश होकर के राजा के वो राजा यानी निराश होकर के और महात्मा के पास गए कि महात्मा जी उस प्रजापति ने मुझको पहचान दी, वो जान गया मैं भेष बदल कर गया और मैंने निंदा की बात शुरू की। उसने कहा कि राजन मैं निंदा नहीं करूंगा, कुछ भी हो वो लीद तो तुमको ही खानी, मैं लीद को नहीं खाऊंगा। महात्मा बोले कि महाराज जब वो निंदा नहीं कर रहा है तो ये लीद तुमको खानी। अब राजा साहब पैरों में गिर गए कि महाराज कैसे बचाओ क्या करूं। तो महात्मा ने कहा कि चलो संत दयालु होते हैं,
जब तुम नहीं मानते हो, जैसे खानी तो तुमको पड़ेगी, लीद सूख चुकी थी, उन्होंने कहा कि अग्नि लाओ, यानी लीद में अग्नि लगा दे, अग्नि लगा करके उसकी भस्मी जब भस्म बन गई, थोड़ी सी रह गई, तो राजा को भस्मी दे गई कि एक पुड़िया लेके उसको पानी में और खानी तो पड़ेगी, कल तू लीदे तो नहीं निकलेगा, तेरा राखे तो पी जाएगा। तो किसी की निंदा करके प्रेमियों लीद जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है हमेशा, यानी सारी मौज मस्ती गुरु महाराज के। जय गुरुदेव। गुरु आश्रम है, और देखो कैलेंडर में देख के आओ, 18 जून 18 जून का अगला कार्यक्रम इसी आश्रम में होगा। 18 जून का महीने के तीसरे इतवार का 17 तारीख का खतरती होता है, 18 का 18 जून का कार्यक्रम नहीं होगा। आप सभी धर्म प्रेमी ज्यादा से ज्यादा प्रेमियों को लाए और यानी सत्संग जल से अपने अंतर में जो आत्मा सोई हुई है मालिक के वचनों से उसको जगाए, ध्यान भजन की तरफ मोड़े और खराब समय से बचने के लिए अंकुर निकल आया, नाम का बीज मालिक ने डाल दिया, उसमें अंकुर निकल आया, अंकुर में पानी नहीं देंगे तो वो सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। तो ये सत्संग एक जल है, तो सत्संग सुनेंगे तो आत्मा में ताजगी आएगी, ध्यान भजन के लिए मन मुड़ेगा, बुराइयों से मन दूर होगा, सच्चाई की तरफ हम दौड़ेंगे, ध्यान भजन का मन करेगा और यानी मन भरेगा मालिक के शब्दों से तब काम बनेगा। तो देखो धर्म प्रेमियों, समय हो गया, इन्हीं शब्दों के साथ हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमसे कोई कहने सुनने में अशब्द निकला हो और किसी भाई बहन के हृदय में ठोस पहुंची हो तो आंगन के बच्चे हैं, कटौती के आप में माफ करें। और जब हम तो फिर कह रहे सत्संग सुनाने का काम तो महात्मा करते हैं, तुम बोलो यही करते हैं। नाम सत्संग, सत्य के संग को सत्संग कहते हैं। आंखों से दिखाई दे रहा है सब आसमान है, सत्य केवल भगवान की अंश वो आत्मा है और सत्य वो परम पिता परमात्मा है। जब आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता हो उसको कहते हैं सत्य सत्य। और उन काम को कौन करते हैं? महात्मा, हमारे गुरु महाराज, यानी सत्य को सत्य से गुरु महाराज जोड़ते हैं, आत्मा को परमात्मा से गुरु महाराज मिलाते हैं। ये कोई सत्संगी का काम नहीं है, ये कोई निर्वाही का काम नहीं है, ये काम तो संत महात्मा फकीरों का और गुरु महाराज का है। तो ये तो बाबा जी के यानी संदेश, इसलिए कोई शंका ना करें। और जो लोग जैसा कर रहे हैं कोई ध्यान नहीं दे, आप आए और यानी सेवा जरूर हर तरह की करें। बिना सेवा से कुछ नहीं हुआ, सेवा सबसे बड़ा है। और देखो हर महीना सत्संग होता है, यहाँ जितना गुरु महाराज की सेवा के अलावा जो भंडारा चलता है इसमें भी सेवा देकर जाए। कोई किसी से जबरदस्ती नहीं, 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, यानी किसी का यानी कर्म कर्जा भरने का गुरु महाराज भी कहते थे, कदापि नहीं चाहे। जो कुछ सेवा देनी अलग से भंडारे की सेवा प्रत्येक प्रेमी निकाल करके जा, ये देने वाले ये है, ये 1 की 10 देते हैं। गुरु महाराज ने कहा है बच्चा, जब तुम मेरे नाम पर 10 रुपया खर्च करोगे तो मैं 10 का दूंगा आपके लिए 100, तो 10 गुना देते। ये चिंता आप मत करो, अगर तो नहीं जाएगा। और वैसे नहीं, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि प्रत्येक यानी इंसान को अपनी नेक कमाई का 10वां हिस्सा यानी परमार्थ में लगाना चाहिए। और अगर किसी ने परमार्थ में नहीं लगाया तो 10वां हिस्सा वो कुदरत, वो भगवान ऑटोमेटिक लगवा लेगा। बीमारी में, एक्सीडेंट में, मौत में, मुकदमा में, यानी कमाई को 10वां हिस्सा खर्च हो जाएगा और वहाँ को 2 पैसा वापस लौट के नहीं। जय गुरुदेव। तुम्हारी इच्छा से 10वां हिस्सा परमार्थ में लगा दिया तो उसका 10 गुना तुम्हारे लिए अपनी इच्छा पे लगाओ तो कुदरत तो लगवा देंगे, बात तो लौट के नहीं मिलेंगे। और इच्छा पे लगाओ तो 10 गुना। और कौन देंगे? बाबा जी। तो प्रेम से बोले सभी भाई बहन मालिक के नाम पर जय गुरुदेव।